शिमला में संजोली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी हटा रही है अतिक्रमण वाला हिस्सा। अवैध तरीके से बने 3 फ्लोर को हटाया जा रहा है। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का सीजेआई पर विवादित बयान। सीजेआई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, ऑन कैमरा गाली दी। महाराष्ट्र के पुणे में बोले थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजेआई ने दिया था बयान। सीजेआई ने कहा था भगवान ने दिखाया था फैसले का रास्ता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला। आतंकियों ने एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या की। एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ हमला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। जांच के लिए हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। कहा हमले की करता हूं कड़ी निंदा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा स्थानीय और गैर स्थानीय कई मजदूर घायल हुए। गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के सिकिम्स में कराया गया भर्ती। आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला ये दर्दनाक घटना। पाकिस्तान अगर दोस्ती चाहता है तो ये बंद करे। कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की। कहा आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मनोज सिन्हा ने लिखा आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को दी गई पूरी आजादी। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज। बोले आतंकी हमारे जवानों के सामने नहीं टिक पाएंगे। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक। बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार। आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में फिर बिगाड़ेगी माहौल। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिस तरीके से हमला हुआ है ये चिंता का विषय। केंद्र सरकार इस पर नजर। राज्य सरकार को भी इसे गंभीरता से देखने की जरूरत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमले को बताया निंदनीय। कहा इस घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले बीजेपी ने जानबूझकर बहराइच में दंगा कराया। अखिलेश बोले यूपी में उपचुनाव है इसलिए बीजेपी ने दंगा कराया। चुनावी फायदे के लिए ये लोग हिंसा करवा रहे हैं। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान। बोली बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक है? वो भी महज एक झंडे के लिए। कानून किसी की निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रदर्शन। चमोली को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले मुसलमानों को देश में अछूत बना दिया है। सामूहिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। ओवैसी बोले मोदी अरब शेखों से गले मिलते हैं। पीएम चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायर सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया। 20,000 किसानों ने खुदकुशी की। खड़गे बोले महाराष्ट्र में महापरिवर्तन की मांग। जनता ने डबल इंजन सरकार को सत्ता से हटाने की ठानी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। सीट बंटवारे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले महाविकास आघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़। कल कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी से उद्धव ठाकरे खफा। आज शाम तक कांग्रेस के जवाब का करेंगे इंतजार। जवाब आया तो ठीक, नहीं तो अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख महाविकास आघाड़ी में कोई विवाद नहीं। शिवसेना और कांग्रेस की बैठक हुई। अनिल देशमुख ने कहा कि बहुत सारी सीटों पर हो चुका है फैसला। एक बार फिर चर्चा के बाद कुछ सीटों की सूची जारी करेंगे। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में जारी तनाव कम होता नजर आया। संजय राउत बोले अब 1 से 2 सीट को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। राउत बोले राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को लेकर बोले संजय राउत। कहा हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार। सभी को कुछ त्याग करना पड़ता है और एक कदम पीछे हटना पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आसजू पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिली से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार का बयान। बोले ये झारखंड को बचाने वाला चुनाव। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध। करहल उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे।
असम और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। असम की 4 और एमपी की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 13 नवंबर को उपचुनाव। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम तेज। सीएम आतिशी ने यूपी हरियाणा पर आरोप लगाया। कहा, यूपी हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आ रहा है प्रदूषित पानी। त्योहार से पहले जानबूझकर सियासत कर रही है बीजेपी। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम सैनी का पलटवार। बोले, झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर हमला बोला। कहा, केजरीवाल के राज में दिल्ली की हालत खराब हुई है। प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। करनाल के खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने के मामले तेज। अमृतसर, भटिंडा समेत कई इलाकों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। प्रतिबंध के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली। किसान बोले, सरकार से सहयोग नहीं, पराली जलाना मजबूरी। सीएम आतिशी पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का निशाना। कहा, अपनी गलतियां छिपाने के लिए दिल्ली की सीएम और उनके मंत्री झूठ बोलते हैं। मंत्री दयाशंकर ने कहा, एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चल रही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI 307 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में फिर हुई जहरीली हवा। अक्षरधाम इलाके में 307 पर पहुंचा AQI। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है कठिनाई। दिल्ली के शुकुरपुर इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी के सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन। एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल। तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली CRPF स्कूल के बाहर धमाके की जांच तेज। इलाके में CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। करीब 5000 सेलफोन के डाटा भी चेक कर रही है पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के पास हुए धमाके का CCTV वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 पार्क की गई कारें दिख रही हैं। पास से स्कूटर गुजरने के बाद हुआ धमाका। धमाके में कोई हताहत नहीं। NIA और NSG की टीमें टेरर एंगल से कर रही है जांच। शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला। दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस FIR के मुताबिक धमाके से CRPF स्कूल की दीवार में बड़ा होल हुआ। स्कूल के सामने की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली CRPF स्कूल के बाहर धमाके की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी जस्टिस लीग इंडिया चैनल की जानकारी मांगी। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया चैनल पर ही धमाके का वीडियो डाला गया था। इसी चैनल ने ही ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। उड़ान योजना के 8 साल पूरे PM मोदी का ट्वीट। बोले, उड़ान योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर आज मुंबई में CM शिंदे और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। CM योगी भी शामिल। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले CM योगी, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना हमारी प्राथमिकता। पुलिस का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं। CM योगी बोले, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। गैंगस्टर एक्ट के तहत 77,811 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस स्मृति दिवस पर रायपुर में CM विष्णुदेव साय ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल रमन डेका ने भी श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में परेड। CM नायडू शामिल हुए। पुलिस स्मृति दिवस पर श्रीनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। असम में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ। गुवाहाटी में कार्यक्रम हुआ। CM हेमंता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लालकुआं से मुंबई के लिए शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेन। CM धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दिल्ली के आनंद विहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। RRTS स्टेशन का निरीक्षण किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग। 1 युवक की मौत, 2 घायल। दिल्ली के जहांगीरपुर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। देर रात 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग में 1 युवक की मौत और 2 लोग घायल। जहांगीरपुरी के D ब्लॉक के पार्क में चली थी गोली। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शटरिंग गिरा। 4 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोही में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने कार रुकवाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से जलजमाव। ठाणे शहर के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश। तेज बारिश से चलते सभी स्कूल बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक हुआ स्लो। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मदुरै के कुछ हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। दाना चक्रवात की स्थिति को लेकर हुई बैठक। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। ओडिशा सरकार में मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा, चक्रवात से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं इसकी समीक्षा। घबराने की कोई बात नहीं।